Good morning students. You are welcome in English video class. आज हम समझेंगे FA1 का सिलेबस सबसे पहले और फिर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। FA1 में जैसा कि आपको बताया गया है चैप्टर नंबर 1 आएगा एंड चैप्टर नंबर 2 आएगा। चैप्टर नंबर 1 ट्राई एंड ट्राई अगेन पोएम हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 डैडी डिकेन्स एंड हिज चिकेन्स हमने इसकी रीडिंग की थी लास्ट वीडियोस में हॉलीडेज से पहले। ये चैप्टर नंबर 1 पोएम हमने पढ़ी हुई है सबसे पहले, स्टार्टिंग में यही हमने किया था। इसका बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर चुके हैं। ओके एंड फिर इसके बाद हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, डैडी डिकेन्स एंड हिज चिकेन्स। इसकी रीडिंग की थी एंड इसकी हिंदी मीनिंग जानी थी। तो ये हमने हॉलीडेज से पहले किया था, तो इसको मैं दोबारा से रीड कराऊंगी। इसकी आपको मीनिंग बताऊंगी दोबारा से, वन बाय वन, लाइन बाय लाइन। तो आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि बहुत से बच्चे भूल चुके होंगे कि इस स्टोरी में क्या है। तो एक बार जब हम इसको रीड कर लेंगे, समझ लेंगे, तो हमें ये अच्छे से आ जाएगी स्टोरी। और फिर हम इसमें जो इतने भी वर्ड्स मीनिंग आए हैं एंड जो भी क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क होगा वो इजीली अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसको दोबारा से रीड करना होगा और इसकी हिंदी मीनिंग जाननी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 डैडी डिकेन्स एंड हिज चिकेन्स। इनमें जो है डैडी डिकेन्स होते हैं और उनकी छोटी छोटी मुर्गियाँ होती हैं, उनकी चिकन्स होती हैं, मुर्गे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इवन दो डैडी एंड मदर डिकेन्स हैड बीन मैरिड फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, दे वर नॉट एट ऑल अलाइक। यहाँ पर जो है एक डिकेन फैमिली होती है जिसमें एक डैडी डिकेन होते हैं और एक मदर डिकेन होते हैं। उनकी शादी को बहुत समय हो चुका है, बट वे तब भी दे वर नॉट एट ऑल अलाइक। अलाइक होते हैं एक जैसे, लेकिन वो एक जैसी बात नहीं करते। डैडी डिकेन्स वाज स्ट्रेट एंड थिन एज ए पेंसिल लाइन। डैडी डिकेन्स क्या थे? स्ट्रेट थे, बिल्कुल सीधे थे, लंबे सीधे, एंड थिन बिल्कुल पतले। थिन का मतलब होता है पतले, बिल्कुल पेंसिल लाइन की तरह। अगर हम एक पेंसिल लाइन खींचे सीधी तो उसकी तरह इन्होंने कंपेयर किया है किसको? डैडी डिकेन्स को। मदर वाज स्क्वैट एंड राउंड एज ए टी पॉट। जो मदर थी वो क्या है? स्क्वैट हैं, गोल मटोल हैं, राउंड हैं, टी पॉट की तरह, जैसे चाय की केतली होती है उसकी तरह क्या है? गोल मटोल हैं। तो स्क्वैट का मतलब होता है गोल मटोल। डैडी हैड ए लॉन्ग वाइट बियर्ड। डैडी की क्या है? एक लंबी दाढ़ी है। लॉन्ग मतलब लंबी, वाइट बियर्ड, बियर्ड होती है दाढ़ी। मदर ऑफ कोर्स डिड नॉट। डैडी डिकेन्स वाज स्लो टू बिगिन एनी वर्क, बट मदर वाज एज क्विक एंड ब्रिस्क एज द विंड। डैडी डिकेन्स कोई भी काम करने में क्या थे? बहुत ही स्लो थे, लेकिन जो मदर थी बहुत ही क्विक थी, तेज थी, फुर्तीली थी। क्विक का मतलब होता है फुर्तीली, एंड ब्रिस्क का मतलब भी होता है तेज। जैसे हवा तेज होती है उसी तरह से जो मदर थी वो तेज थी। शी हैड विल्डेड हर ब्रूम एटिक टू सेलर। उन्होंने अपनी जो ब्रूम है, झाड़ू है, इस तरीके से घुमाती हैं एटिक टू सेलर, जो उनका तंग कोठरी है, जो बंद कोठरी है, उसमें अटारी पर ऐसे फुर्तीली से अपनी झाड़ू लगाती हैं। इवन बिफोर डैडी हैड हिज सॉक्स इन द मॉर्निंग। इतना कि जो डैडी हैं वो क्या करते हैं? अपनी सुबह सुबह सॉक्स भी नहीं पहनते, मतलब इतनी जल्दी फुर्तीली तरीके से काम करती हैं। कौन? मदर डिकेन्स। इतनी फैटी एंड गोल राउंडेड होकर भी जो मदर है बहुत ही क्विक है। यहाँ पर बोला गया है समटाइम्स दिस डिफरेंसेस क्रिएट प्रॉब्लम डैडी मदर माइट आस्क। कुछ
कई कई बार क्या होता है, ये सब क्या होता है, क्रिएट कर देती हैं एक प्रॉब्लम को। मदर तो बहुत तेज है एंड डैडी डिकेंस क्या है, थोड़े से लेजी टाइप हैं। तो वो क्या करती हैं, उनको जब ऑर्डर देती हैं तो डैडी डिकेंस स्लो काम करने पर उनके आपस में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, क्रिएट प्रॉब्लम्स, उनके आपस में झगड़ा हो जाता है। डैडी वुड स्ट्रोक हिज बियर्ड, वाई नो मदर, मैटर ऑफ फैक्ट आई हैव नॉट, बट आई विल बी गेटिंग टू इट राइट सून, आई एम नियरली सर्टेन। जैसे ही मदर कोई काम बताती तो डैडी क्या करते हैं, अपनी बियर्ड को, दाढ़ी को स्ट्रोक, स्ट्रोक का मतलब होता है सहलाना, अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहते, डियर मैंने अभी काम नहीं किया है, मैं उसको जल्दी से कर दूंगा। तो कहने का मतलब है वो लेजी वर्क करते थे बहुत ज़्यादा। और डैडी हैव यू मेंडेड द हैंडल ऑफ द बकेट लाइक आई आस्क्ड, मदर पूछती है क्या आपने जो मैंने बकेट का, बकेट होती है बाल्टी, बाल्टी का जो हैंडल है उसको मैंने ठीक करने के लिए बोला था, क्या आपने उसको ठीक कर दिया। मेंडेड मतलब ठीक करना। तो नाउ मदर आई वॉज थिंकिंग अबाउट डूइंग द लास्ट ट्यूजडे बट इट लुक्ड लाइक रेन, आई थॉट आई माइट बी नीडिंग इट टू पुट अंडर द लीकी रूफ, हम्फ वॉज ऑल मदर सैड। डैडी कहते हैं मैंने इसको लास्ट ट्यूजडे सोचा था ठीक करने के लिए, लेकिन उस दिन बारिश हो गई और वो क्या है, और ज़्यादा जो उनकी छत है वो भी टपकने लगी। मदर कहती है उनको भी कब सही करोगी। तो कहने का यहाँ पर आशय है कि जो दोनों हैं आपस में अपोजिट क्वालिटी के हैं, डैडी डिकेन्स एंड मदर डिकेन, और वे आपस में प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। मदर उनको काम बताती है लेकिन डैडी उनको नहीं करते टाइम से। ये हम चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं, अब आपको थोड़ा थोड़ा याद भी आ रहा होगा। बट वन थिंग डैडी एंड मदर एग्रीड अपॉन, दे बोथ लाइक म्यूज़िक। एक चीज़ थी जो दोनों में सेम थी, बोथ लाइक म्यूज़िक, दोनों ही क्या करते थे, म्यूज़िक पसंद करते थे। मदर लाइक हमिंग टू द ट्यून्स ऑन हर एंशियंट रेडियो, जो मदर है वो अपने जो एंशियंट होता है, पुराना, प्राचीन, बहुत ही पुराना रेडियो है, उसके साथ गाना गाना पसंद करती। वाइल डैडी डिकेन्स enjoyed singing to the brood of fat hens, जबकि जो डैडी डिकेन्स थे वो उनकी जो मुर्गी थी, ब्रूड ऑफ फैट हैंड्स, मोटी मोटी जो मुर्गियाँ थी उनके लिए गाना गाया करते। तो म्यूज़िक दोनों को ही पसंद था। देयर वर 6 फाइन हैंड्स, उनकी 6 अच्छी खासी मुर्गियाँ थी। ऑल विथ प्रॉपर लेडी लाइक नेम्स, उनके लेडी लाइक नेम, लड़कियों की तरह नाम रखे हुए थे डैडी डिकेन्स ने, जैसे कि आइसबेल, ऑगस्टा, जोसेफिन, ये सब नाम रखे हुए थे। और वो अपना समय हमेशा क्या करते थे, अपनी मुर्गियों के साथ व्यतीत करते थे यार्ड में। यार्ड होता है आंगन, जो बगीचा है वहाँ पर उनके साथ सिंगिंग करके, गाना गाकर क्या करते थे, अपना टाइम पास किया करते थे। कौन, डैडी डिकेन्स। तो आई होप आपको यहाँ तक स्टोरी समझ में आई होगी एंड कुछ आपका रिकैप भी हो गया होगा, याद भी आ गई होगी कि स्टोरी में क्या था। ओके, आगे ही हम इसकी स्टोरी को और समझेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसमें आए डिफ़िकल्ट वर्ड्स को मैं अभी आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगी। जहाँ तक यहाँ पर डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हुए हैं तो वो आपको अपनी इंग्लिश की कॉपी में अच्छे से लिखने होंगे, आज की डेट डालकर अच्छे से। ओके बच्चों, चलिए मैं आपको शो करती हूँ। तो ये वर्ड्स विद देयर मीनिंग आपको अपनी इंग्लिश की नोटबुक में अच्छे से लिखने हैं एंड लर्न करने हैं। ओके बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।